Good morning, guys. How are you? Now, you're running chapter here. In previous class, in previous video, we discussed 10.5, exercise 10.5, question number first and second. Now, today we discuss here question number third. Question number third, here is given that question number third in a figure. First we draw here the figure. कह रहा है कि in a figure, तो यहाँ पे आपका figure दिया है. Let's see here. Let's see here. This given figure. This one is the center, and this point is shows here. This is the chord. This is the chord. There in the figure where P, Q, R, S are the point on the circle. Center O. Find OPR. तो figure आपको दिया है. Here is given that this one is the P, and this one is the R, and this one is center O. क्लियर. और एक पॉइंट कहाँ पे दे रहा है आपकी सेमी उसमें माइनर आर्क में. तो माइनर आर्क पॉइंट हियर इज P Q R. दिस वन इज द Q. जॉइन दिस P Q and R. क्लियर. एंड व्हाट इज गिवन हियर angle PQR. PQR here is given that 100. PQR is given here is 100 degree. Clear. PQR is given here 100. And what say find angle OPR. हमें find क्या करना है angle OPR. तो look that here angle join this one here is clear. एंगल OPR. दिस वन हमें एंगल कौन सा फाइंड करना है एंगल OPR. क्लियर. कैन यू फाइंड अगर आप देखो इसमें तो इसे हम कई तरीके से इसे सॉल्व कर सकते हैं. ठीक है. तो कैन यू फाइंड दिस एंगल. क्या ये एंगल फाइंड किया जा सकता है. दिस वन इज 100. दिस वन इज 100. ये क्या है आपका ये दिया है आपके सेंटर पे. इसका जस्ट डबल किस पे होता है सेंटर पे. ठीक है. माइनर आर्क पे पॉइंट दिया गया है किसी भी पॉइंट पे. तो ये क्या हुआ सेंटर पे हुआ. तो सेंटर पे जस्ट इसका डबल हो सकता है. अगर ये डबल हो रहा है तो इसे हम क्या गए 200 हो गया. ये हमारा क्या हो गया 200. तो ये अगर इसका इंटरनल हम निकालें तो टोटल 360 होता है. तो 360 से मैं 200 माइनस कर दें तो वी गेट हियर 160. और हियर इज OR एंड OP इज अ रेडियस. ये दोनों क्या होंगे इक्वल होंगे. जब ये दोनों इक्वल होंगे तो इनसे लगने वाले एंगल्स भी इक्वल होंगे. तो इनको अगर हम x मान लें. क्लियर. तो ये भी x हो गया. तो x प्लस 160 इज इक्वल टू 180 डिग्री. 180 डिग्री होगा. जब ये 180 डिग्री हो जाएगा तो दिस वन इज 2x इज प्लस 160 इज इक्वल टू 180 डिग्री. तो 2x इज इक्वल टू 180 माइनस 160 डिग्री. तो x इज इक्वल टू 180 माइनस 160. व्हाट विल गेट हियर इज 20 डिग्री. 2x is equal to 20. तो x is equal to here 20/2. we get here 10 डिग्री. हमारा जो एंगल निकला है क्या एंगल OPR is equal to 10 डिग्री. क्लियर. इजी है. जस्ट 2 टाइम्स ऑफ दिस. क्लियर. सेंटर से जो आर्क्स सेंटर से जो सस्पेंडेड एंगल्स होंगे. ठीक है. दिस वन इज द 2 टाइम्स ऑफ द किसी भी आर्क पे जो एंगल होगा उसका 2 गुना होगा. तो दिस वन इज हियर दिस एंगल इज 200. क्लियर. एंड फाइंड दिस वन एंगल POR. तो POR दिस वन इज फाइंड 360. 360 में से 200 माइनस किया वी गेट हियर 160. एंड वी नो दैट OP इज इक्वल टू OR. OP इज इक्वल टू OR होना है. तो इससे भी हम क्या कर सकते हैं फाइंड कर सकते हैं. क्लियर.
क्लियर स्टूडेंट? और इसे हम एक और तरीके से इसे हम सॉल्व कर सकते हैं आपके इस क्वेश्चन को. अनदर मेथड हियर इज आल्सो हियर. तो लुक दैट हाउ टू सॉल्व दैट दिस क्वेश्चन. क्लियर? How to solve this question? Now is another method to how to solve this one. Look that here, student. First one here, solution of this equation. Clear? Now given that हमें पास what is given here? Here is given. अब given क्या है आपके पास? Given that दे क्या रहा है आपको? Here is given that PR is a chord. PR is a chord. PR is the chord. PR is the chord. PR क्या है? Is the chord of the circle of the circle, chord of the circle with center O. With center O. ठीक? PR is the chord of the circle with center O. PR क्या है? chord है. किस है? एक सर्कल का. उसका सेंटर क्या है? सेंटर पॉइंट here is given that O. Clear? And take any point and take any point. Clear? Take any point S. Take any point S. Take any point S. Clear? Here is this one is a major arc. On the major arc. On the major arc. Clear? Major arc पे हमने क्या एक पॉइंट लिया? पॉइंट S. Look that this one is joined here. Clear? Major arc. Clear? Of the circle. Major arc of the circle such that PQRS. This one is a cyclic quadrilateral. Form a cyclic quadrilateral. Clear? Cyclic quadrilateral. ठीक? PQR forms a cyclic quadrilateral. तो PQRS क्या बन गया आपका? एक cyclic quadrilateral बन गया. Clear? Now अब देखिए अगर हम इसको देखें. Now angle, look here the angle PQR. Clear that? Angle PQR plus angle PSR. Angle PSR is equal to 180 डिग्री. क्लियर? क्यों हो रहा है? क्योंकि हमने देखो इसको हम प्रूव भी कर चुके हैं. किस में? आपके सेकेंड थ्योरम क्वाड्रिलेटरल. क्लियर? क्वाड्रिलेटरल में हम इसे सेकेंड थ्योरम में हमने प्रूव किया गया साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में कि इनके जो अपोजिट एंगल्स होते हैं जिनका सम क्या होता है? 180 डिग्री. क्लियर? अपोजिट एंगल्स का सम क्या होता है? 180 डिग्री. तो राइट हियर द sum of either pair of sum of the either pair of opposite
angle, opposite angle, angles of a we said here is given that is of a cyclic quadrilateral, of a cyclic quadrilateral, clear, is 180 degree. This one is a 180 degree, clear. This one is defined here 180 degree. So now find angle PSR. So PSR, angle PSR is equal to 180 degree minus angle PQR. PQR. Now look here, 180 degree minus angle PQR. PQR given is 100 degree. So look here, this one is 100 degree. So we find here angle PSR. Angle PSR is equal to 80 degree. Angle PSR is equal to 80 degree. This one is clear. Now find POR. अब हमें क्या निकालना है? POR. क्या निकालना है? POR. तो एंगल POR, एंगल POR is equal to 2 times of angle, this one, angle PSR. Angle PSR. तो PSR, angle PSR. तो what we find here, हमें मिला क्या? एंगल POR is equal to 2 into 80 degree. So 2 into 80 degree we get here 160 degree. So angle POR is equal to 160 degree. This angle is 160 degree. Clear? अब हमें देखिए फाइंड क्या करना है. This angle OPR. This angle. We find this angle. Look that how to find that. अब देखिए इसको हम कैसे फाइंड करेंगे. क्लियर? वी नो दैट OP is equal to OR. OP is equal to OR. OP is equal to OR. तो सेम रेडियस, सेम रेडियस ऑफ अ सर्कल. एक ही सर्कल क्या है? सेम रेडियस है. तो सेम रेडियस होने की वजह से दिस वन इज आर इक्वल. OP इज इक्वल टू OR. जब OP इज इक्वल टू OR हुआ तो देयर एंगल्स आल्सो OPR. एंगल OPR is equal to angle ORP. OPR and ORP both angles are also equal. क्यों? Angles opposite to equal sides of triangles are equal. Equal sides है तो उनके angles भी क्या होंगे? Equals होंगे. This one is clear. Equal angles are equal. Now in a triangle, अब आप देखिए कौन सा ट्रायंगल? in triangle OPR. Now look here. In a triangle OPR. क्लियर? अब देखिए OPR तो ट्रायंगल्स एंगल सम प्रॉपर्टी. ट्रायंगल्स एंगल सम प्रॉपर्टी के थ्रू तो राइट हियर एंगल POR प्लस एंगल OPR प्लस एंगल ORP इज इक्वल टू 180 डिग्री. क्योंकि किसी भी ट्रायंगल्स के तीनों एंगल का जो सम होता है वो क्या होता है? 180 डिग्री होता है. और ये दोनों एंगल्स हमारे सेम है तो दिस वन इज राइट. एंगल POR प्लस एंगल OPR प्लस एंगल ORP
पी आर इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये से मान लो इस इक्वेशन से, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट मान लो, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। अगर इक्वेशन फर्स्ट से लें तो दोनों एंगल्स क्या है, सेम है। सो दिस वन इज राइट हियर, एंगल पी ओ आर प्लस 2 टाइम्स ऑफ एंगल ओ पी आर इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्लियर? तो एंगल 2 टाइम्स ऑफ एंगल ओ पी आर इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस एंगल पी ओ आर। We find here POR is equal to 160 degree. So put here 180 minus 160 degree. Clear? And what we find here? The angle OPR. Clear? So 2 angle OPR is equal to 20 degree. So angle OPR is equal to 20 by 2. We get here 10 degree. So angle OPR is equal to 10 degree. This one is your answer. ये क्या है आपका answer? Clear? This one was answer. Clear? Look at the question number 4. Clear? First we write here the question number 4. Now student, here is given that question number 4. In question number 4, in the given figure, so first here is draw the figure. In the given figure, here this one is the given figure, circle, and given figure, look that here, BC, look that type of figure, ABC, and second point here is taken is D. Clear? And this angle is given here 31 degree, and angle ABC, this angle is given here 69 degree. Clear? So in the given figure, angle ABC here is given that 69 degree, angle ACB, this angle is given here 60 degree. Find angle BDC. हमें क्या find करना है? This angle. We find this angle. Clear? Find angle BDC. Clear? Now look at how to solve this one is clear. Here is given that, आप देखो इन ट्रायंगल ए बी सी, किस ट्रायंगल को लेते हैं? इन ट्रायंगल ए बी सी, इन ट्रायंगल ए बी सी। तो ट्रायंगल्स एंगल्स हम प्रॉपर्टी को यूज़ करेंगे यहाँ पे। हम कौन से एंगल को, विच प्रॉपर्टी? ट्रायंगल्स एंगल्स सम प्रॉपर्टी, ट्रायंगल्स एंगल्स सम प्रॉपर्टी। तो एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रायंगल क्या है? तो एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ द ट्रायंगल्स क्या, एंगल्स क्या होते हैं? ट्रायंगल्स इज 180 डिग्री। तो लुक दैट हियर, एंगल ए बी सी प्लस एंगल बी सी ए प्लस एंगल सी ए बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्लियर? तो यहाँ पे एंगल ए बी सी, दिस एंगल बी सी ए 31 एंड सी ए बी, ये एंगल हमें फाइंड कर लेना है। क्लियर? तो नाउ लुक हियर, तो ट्रायंगल्स एंगल सम प्रॉपर्टी, तो यहाँ पे लिख सकते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रायंगल, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, ट्रायंगल्स एंगल्स सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। क्लियर? अब देखिए ट्रायंगल्स, लुक दैट हियर ए बी सी, तो ए बी सी इज गिवन 69 डिग्री, 69 डिग्री प्लस एंगल बी सी ए या ए सी बी
तो बोथ आर गिवन हियर 31 डिग्री प्लस एंगल CAB is equal to 180 degree. Clear? The sum of these two we find here 10 100 degree plus angle CAB is equal to 180 degree. तो एंगल CAB is equal to 180 minus 100 degree. तो एंगल CAB is equal to 80 degree. एंगल CAB is equal to 80 degree. तो एंगल CAB आपको क्या मिल गया 80 डिग्री. तो दिस वन इज 80. जब एक ही आर्क पे दोनों डिपेंड है तो दिस वन आल्सो D is also 80. क्लियर? तो लुक दैट हियर एंगल CAB equal to angle BDC equal to angle BDC. Angle in the same segment यहाँ पे होता है this one is angle in the same segment clear? Angle in the same segment of a circle angles in the same segment of a circle ठीक है are equal. So angle BDC is equal to 80 degree. So angle BDC is equal to 80 degree. This one is your answer. Clear? We find here angle BDC is equal to 80 degree. Clear? Now look the question number 5. First we write the question number 5 here. Look there here. A student in the figure A, B, C and D. A, B, C and D are the 4 points on a circle. ये सर्कल भी क्या है 4 पॉइंट्स हैं A, B, C, D. क्लियर? AC and BD, AC and BD intersect at E. E पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं सच दैट एंगल BEC this angle is given 130 degree and angle ECD. अब देखिए एंगल ECD is given here 20 degree. क्लियर? तो फाइंड एंगल BAC. हमें कौन सा एंगल फाइंड करना है एंगल BAC. तो BAC दिस एंगल वी फाइंड हियर दिस एंगल. अगर किसी तरह में ये एंगल मिल जाए ठीक है तो इस एंगल को अगर हम फाइंड कर लें तो हमें क्या मिल जाएगा बोथ आर सेम सेगमेंट पे हैं. सेम सेगमेंट पे होने की वजह से ए और डी क्या होंगे इक्वल होंगे. दे आर इन द सेम सेगमेंट. अगर ये सेम सेगमेंट पे होंगे तो ये क्या होंगे इक्वल होंगे. अब आप देखो जरा सा एंगल BEC प्लस एंगल CET ये टोटल क्या हो जाएगा लीनियर पेयर एंगल. और लीनियर पेयर एंगल्स कितने का होता है 180. तो फाइंड दिस एंगल 180 minus 130 we get this one is a 50 degree, this one is 20 degree. फिर हम क्या ले लेंगे हम एक ट्रायंगल और ले सकते हैं ट्रायंगल EDC ट्रायंगल्स एंगल्स हम प्रॉपर्टी के थ्रू 50 प्लस 20 70 एंड 180 से माइनस कर देंगे 110. तो D इज 110. जब D 110 हो गया तो A भी 110 होगा क्योंकि क्या है एक ही सेगमेंट पे है. एक ही सेगमेंट पे दोनों एंगल्स क्या होंगे ठीक है दोनों एंगल्स क्या होंगे सेम होंगे. क्लियर? तो राइट नाउ हियर फ्रॉम द फिगर DEC. अब देखिए इसका सोल्यूशन हम करते हैं. ठीक तो लेट हियर द ट्रायंगल इन अ ट्रायंगल DEC. तो इन ट्रायंगल DEC मिल रहा है
DEC, this triangle. Clear? Now look here, is given that, अब देखिए इसमें गिवन क्या है, तो एंगल BEC, एंगल BEC, एंगल BEC, clear, is equal to sum of two interior angles, exterior angles. This one is exterior angles, तो दोनों का सम एक्सटीरियर एंगल से भी सॉल्व कर सकते हैं. तो लुक दैट हियर, एंगल EDC, एंगल EDC प्लस एंगल, अब आप एंगल्स कौन से ले लेंगे, व्हाट इज गिवन हियर, ECD, एंगल ECD. तो यहाँ पे हम कौन सी प्रॉपर्टी को यूज कर रहे हैं, एक्सटीरियर एंगल ट्रायंगल प्रॉपर्टी. क्लियर? तो यहाँ पे लिख दीजिए एक्सटीरियर एंगल ट्रायंगल प्रॉपर्टी को फॉलो करेंगे. क्लियर? तो एक्सटीरियर एंगल ट्रायंगल प्रॉपर्टी थ्रू वी फाइंड हियर एंगल BEC ऑलरेडी गिवन है 130 डिग्री इज इक्वल टू एंगल EDC हमें फाइंड करना है, प्लस एंगल ECD is given that here is 20 degree. Clear? Now find angle EDC is equal to 180 degree minus 130 degree minus 20 degree. तो एंगल EDC is equal to 110 degree. अब ये एंगल आपको मिल गया 110 डिग्री. दिस वन इज फाइंड एक्सटीरियर एंगल ट्रायंगल प्रॉपर्टी के थ्रू वी फाइंड दिस वन 110 degree. Now here angle BAC equal to BAC एक किसके इक्वल होगा, BDC की, एंगल BDC. ऐसा क्यों है, सेम सेगमेंट एंगल. क्लियर? तो ये क्या है, सेम एंगल इन द सेम सेगमेंट ऑफ ए सर्कल. यहाँ लिख देंगे एंगल्स इन द सेम सेगमेंट of a circle, angles in the same segment of a circle are equal. Clear? जब ये इक्वल होंगे तो सो दिस वन हियर इज एंगल BAC, एंगल BAC इज इक्वल टू 110 डिग्री. इट्स योर आंसर. यही क्या है आपका, दिस वन इज योर आंसर. क्लियर? नाउ सी स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 6. फर्स्ट वी राइट हियर द क्वेश्चन नंबर 6. नाउ लुक दैट हियर क्वेश्चन नंबर 6. नाउ लुक हियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 6 इज गिवन हियर. क्वेश्चन नंबर 6 आपको दे रहा है ABCD इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल. कह रहा है कि ABCD एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है हुज डायगोनल्स, जिनके जो डायगोनल्स हैं, ठीक है, इंटरसेक्ट एट पॉइंट E, एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं पॉइंट E पे. इफ एंगल DBC, एंगल जो DBC दे रहे हैं 70 डिग्री, एंगल BAC इज 30 डिग्री, फाइंड एंगल BCD एंड फर्दर इफ AB इज इक्वल टू BC तो फाइंड एंगल ECD. Clear? So first we draw here the figure. Clear? First we draw here is a cyclic quadrilateral. This one is a circle. Inside the circle is any quadrilateral is called cyclic quadrilateral. Clear?
So first we draw here the cyclic quadrilateral ABCD. A, B, C and D. A, B, C, D. Here is given the cyclic quadrilateral. Here and its diagonals. The diagonals here is the BD and AC. Their diagonals intersect at point E. एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा है किस पॉइंट पे? पॉइंट E. क्लियर? पॉइंट E and what is given here? DBC. आप देखिए DBC. So this angle here is DBC is given here is 70 degree. क्या दे रहा है? 70 degree. And angle BAC. अब आप देखिए BAC. This angle is given here is 30 degree. Clear? यहाँ पे आपको 30 डिग्री दे है. तो फाइंड एंगल BCD फर्दर इफ AB इज इक्वल टू BC. कह रहा है कि AB और AB इज इक्वल टू BC. AB और BC क्या है? इक्वल है. तो देन फाइंड ECD. क्लियर? तो सो द सॉल्यूशन हियर. फर्स्ट वी लुक हियर. Solution here is given that first we write here given. So given ABCD is a cyclic quadrilateral. Cyclic quadrilateral. ABCD is a cyclic quadrilateral. Clear? Now look here is that angle BDC. Angle BDC. The angle BDC equal to. Clear? Angle BDC is equal to here is given BAC. BAC. दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल. क्यों? क्योंकि एक ही सेगमेंट पे है और एक ही सेगमेंट पे होने की वजह से क्या होंगे? सेम सेगमेंट पे हैं तो एंगल्स आर सेम. क्लियर? एंगल्स इन द सेम सेगमेंट ऑफ ए सर्कल आर इक्वल. यहाँ पे लिख सकते हैं एंगल्स इन द सेम सेगमेंट angles in the same segment of a circle are equal. सेम सेगमेंट पे होने की वजह से ये क्या होंगे? these are equal. Clear? Now angle BDC. तो BDC क्या हो जाएगा? एंगल BDC. तो एंगल BDC this one is a 30 degree. तो एंगल BDC is equal to 30 degree. क्योंकि BAC दे रहा है 30 तो this one is also 30 degree. This point is clear. Now look here. In a triangle BDC. अब देखिए कौन सा ट्रायंगल ले रहे हैं? ट्रायंगल BDC. In the triangle BDC. In a triangle BDC, what we find here? अब आप देखिए एंगल BDC. तो एंगल BDC क्लियर? तो एंगल BDC. तो लुक हियर द पुट द वैल्यू ऑफ हियर triangles angle sum property. Use here the triangles angle sum property. So look here is given that angle BDC clear? Angle BDC plus second DCB. The angle DCB BDC angle DBC plus angle BC
डी कहिए या डी सी बी, क्लियर। तो एंगल बी सी डी इज इक्वल टू 180 डिग्री, क्लियर। यहाँ पे तीनों ट्रायंगल्स का जो सम होगा, ट्रायंगल्स एंगल सम प्रॉपर्टी को फॉलो करेंगे, तो ट्रायंगल्स एंगल सम प्रॉपर्टी के थ्रू दिस वन इज अ 180 डिग्री, क्लियर। तो वी फाइंड हियर बी सी डी, तो बी सी डी, तो एंगल बी सी डी इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस एंगल हियर बी डी सी प्लस एंगल डी बी सी, क्लियर। अब देखिए इसमें एंगल बी डी सी, तो बी डी सी दिस वन इज फाइंड हियर 30 डिग्री प्लस एंगल डी बी सी, डी बी सी 70 डिग्री। तो पुट द वैल्यूज ऑफ दिस वन हियर 180 डिग्री minus this one is find here 30 degree plus 70 degree, 30 degree plus 70 degree, so we find here angle BCD is equal to 180 degree minus 100 degree, so what we get here 80 degree, so angle BCD is equal to 80 degree. We find here first position BCD 80 degree. So look here the BCD. So BCD this one is a complete 80 degree. Clear? अब आपसे क्या कह रहा है? Further, if AB is equal to BC. अब AB और BC इक्वल हो गया, तो AB और BC इक्वल है, तो हमसे what we find ECD, कौन सा एंगल पूछ रहा है? ECD, क्लियर। तो दिस फाइंड ECD, लुक हियर हाउ टू फाइंड दिस वन। We find this one is 80 degree. Now look here, AB is equal to, now given here AB is equal to BC. क्या कहना है? जब AB BC के इक्वल है, तो जब इक्वल्स होंगे तो उनके एंगल्स भी क्या होंगे? दिस साइड इक्वल टू दिस साइड, तो इसके एंगल्स, बोथ एंगल्स आर इक्वल। तो राइट हियर एंगल BCA BCA equal to angle BAC is angle BAC, क्लियर। जब साइड्स इक्वल है तो उनसे लगने वाले एंगल्स भी क्या होंगे? इक्वल। दिस वन इज क्लियर। तो एंगल BCA is given here, BCA, look here, BCA is 30 degree, BCA we find here is a 30 degree. तो which angle we find here? हमें find क्या करना है? एंगल ECD। तो एंगल ECD, अब देखिए ECD, क्लियर। तो ECD is equal to एंगल BCD माइनस एंगल, माइनस कर दें BCA माइनस एंगल BCA, क्लियर। एंड BCD इज गिवन दैट, अब देखिए BCD आपको क्या दे रहा है? BCD 80 डिग्री, फाइंड BCD और माइनस BCA, तो BCA we get here is the 30 degree, clear. So angle ECD is equal to 50 minus 30, we get here,
sorry 30 minus 80 minus 30 we get here is a 50 degree. ACD is a 50 degree and BC is the 80 degree. Clear? Now this one is your answer. Clear? Rest question we discuss in next video. Till to wait for the video. Thank you.